अपने गुस्से को शांत कैसे करें। हेलो ओजांकियन, आई एम योर गाइड ओजांग एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो ऑन हाउ टू कंट्रोल एंगर एंड स्टे काम। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में समय समय पर क्रोध का अनुभव करते हैं। ये एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, लेकिन जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो हमारे लिए और हमारे आसपास से अन्य लोगों के लिए हार्मफुल साबित होता है। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि गुस्से में किया गया कोई काम या कोई बोली गई बात को लेकर बाद में आपको पछतावा हुआ हो या उससे नुकसान। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका एंगर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स ना पैदा करे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सेव करके रख लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में गुस्से को कंट्रोल करने और शांत रहने के बारे में कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जो 1000% काम करती है। बस आपको उन्हें सही ढंग से फॉलो करना होगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं पहली टिप की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी तरह लेकर आता रहूं। तो हमारी पहली टिप है टेक अ डीप ब्रेथ। दोस्तों, जब गुस्सा आता है तो आपने फील किया होगा कि सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सही गलत कुछ समझ नहीं आता, सिर में एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है और बस ऐसा लगता है कि सामने वाले को ऐसा क्या बोल दें जिससे बस उसे बुरा फील हो और हमारा गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन ये गुस्सा शांत करने का सही तरीका नहीं है। किसी को बुरा कहकर भले ही आपको कुछ पल की शांति मिल जाए, लेकिन क्या पता उसके लिए आपको जिंदगी भर गिल्ट में जीना पड़े। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है तो तुरंत गहरी सांस लें और 10 तक गिनें। इसके बाद अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। इससे आपको शांत होने और अधिक स्पष्ट रूप से सोचने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप नॉर्मल बेसिस पर मेडिटेशन और योगा जैसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे भी गुस्से को कम करने में मदद मिल सकती है। टिप 2, आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। कुछ लोगों की हैबिट होती है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की। वो दिन में 24 घंटों में से 12 घंटे तो मुंह फुलाकर ही बैठे रहते हैं। आप में से भी बहुत से लोग होंगे, लेकिन आपको इतना गुस्सा आता किस बात से है? क्या आपने कभी सोचा है गुस्सा आने के पीछे रीजन क्या है? क्या वो रीजन वाकई में गुस्सा होने वाला है? कभी अच्छे से इस बात पर गौर करिए। दोस्तों, गुस्सा आपका दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अपने दुश्मन को पहचानिए, उस ट्रिगर को पहचानने की कोशिश करिए जिसके कारण आपको गुस्सा आता है। एक बार जब आप जान जाएंगे कि आपके गुस्से का कारण क्या है, तो आप सिचुएशन से निपटने के लिए स्टेप उठा सकते हैं। टिप नंबर 3, टेक अ ब्रेक एंड गो फॉर ए वॉक। दोस्तों, कई बार जब हम काम या पढ़ाई में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि बाहर निकलने और घूमने टहलने का वक्त ही नहीं मिलता, और यही चीज़ें हमें बोर करती हैं और फ्रस्ट्रेशन होता है जो धीरे धीरे गुस्से का रूप लेता है। इसलिए अगर आप शांत रहना चाहते हैं और अपने गुस्से को काबू में रखना चाहते हैं तो ब्रेक लेना शुरू करिए। ब्रेक लेने और टहलने जाने से आपको अपना दिमाग साफ करने और शांत होने में मदद मिल सकती है। जब भी आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है तो ब्रेक लें, बाहर नेचर खुली हवा में टहलने जाएं। टिप नंबर 4, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। दोस्तों, अक्सर हमें किसी की हरकतों पर या किसी की कोई बात पर गुस्सा आ जाता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि सामने वाला हमें नीचा दिखा रहा है, हमारी बुराई कर रहा है और हमें गुस्सा आने लगता है। भले ही सामने वाले के मन में हमें नीचा दिखाने की भावना ना हो, लेकिन हमें गलतफहमी होती है और हम अपना आपा खो देते हैं। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अपनी भावनाओं को आक्रामक रूप से व्यक्त करने की बजाय शांत और सम्मानजनक तरीके से कम्युनिकेट करें। जब आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं तो आप गलतफहमियों और विवादों से बच जाते हैं। इसके अलावा अपने गुस्से को रोकने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं। जब भी आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें, क्योंकि कई बार हमारी जो गलतियां हमें नजर नहीं आती वो हमारे अपने हमें समझाते हैं और दिखाते हैं। नाउ टिप नंबर 5, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता का पालन करें। यह आपको थोड़ा इरेलेवेंट लग सकता है, लेकिन ग्रैटिट्यूड आपके एंगर को कम करने में आपके लिए पावरफुल टूल है, क्योंकि जब आप उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, तो ये आपका ध्यान उन चीज़ों से दूर कर सकता है जो आपको गुस्सा दिला रही हैं। इसलिए जब भी आप क्रोधित महसूस कर रहे हो तो उस स्थिति के नकारात्मक पहलुओं पर फोकस करने की बजाय सकारात्मक पहलुओं को देखने की कोशिश करें। ये आपको अधिक बैलेंस पर्सपेक्टिव प्रदान करने में मदद करेगा।
दोस्तों याद रखिए, क्रोध एक सामान्य भावना है, लेकिन इसे ठीक प्रकार से प्रबंधित करने के लिए प्रैक्टिस और पेशेंस की गहरी आवश्यकता होती है। गहरी सांसें लेकर, ट्रिगर्स की पहचान करके, ब्रेक लेकर और टहलकर, प्रभावी ढंग से संचार करके और कृतज्ञता का अभ्यास करके आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना और शांत रहना सीख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बताएं कि इस सभी मेथड्स में से आप सबसे पहले कौन सा मेथड यूज़ करने जा रहे हैं।